नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। मैं यहाँ पर 10 से 12 मिनट में आपके लिए लेकर आऊँगा दुनिया भर के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके इनकम एंड फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं। विच मीन्स दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ अगर हो रही है जो आपके इनकम को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, आपके एक्सपेंसेस को अफेक्ट कर सकती है या पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकती है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि रोज़ आप ऐसे अपडेट्स ले पाएँ। नाउ आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल इंटरेस्टिंग है और ये है H1B वीज़ा से रिलेटेड। अब क्या है ये, देखिए स्टोरी बहुत ज़्यादा खिंच चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, आई नो दैट, बट ये अलग है क्योंकि यहाँ पे यूके यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, एक मूव किया जहाँ पे ये चाहते हैं कि ग्लोबल टैलेंट यूके आए और इसके लिए इन्होंने अपना जो वीज़ा का फ़ी था उसको माफ़ कर दिया है। तो यूके गवर्नमेंट यहाँ पे ट्राई कर रही है कि वो जो ग्लोबल टैलेंट है उसे अट्रैक्ट करे और जो पॉसिबल वीज़ा फ़ी है उसे बिल्कुल माफ़ कर दे, ज़ीरो कर दे, ताकि सपोर्ट कर पाए दुनिया का टॉप साइंस एंड टेक टैलेंट रिलोकेशन टू द कंट्री। जो ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स है बैक्ड बाय 54 मिलियन पाउंड ग्लोबल टैलेंट फंड जो इस साल लॉन्च हुआ था अर्लियर, तो ये चाहते हैं यहाँ पे कि ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को अपने देश में लाए, इंक्लूडिंग इंडियंस। इवन जो यूएस है उसने भी अनाउंस किया कि वो क्लैम डाउन करने वाला H1B वीज़ाज पे जो ग्लोबल टेकीज यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट। जो टास्क फोर्स है जो वहाँ के डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, वो इस टाइम पे काम कर रहा है और तरीके एक्सप्लोर कर रहा है जिस तरीके से यूके के इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। एंड यूएस की वजह से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो टॉप टैलेंट्स को नहीं अपने पास ला पाती हैं, क्योंकि यूएस सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है जो टॉप टैलेंट्स हैं उनके लिए। तो इस टाइम पे बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी और यही देखा जाएगा कि बाकी कंट्रीज़ अपने वीज़ा नॉर्म्स को रिलैक्स करेंगी ताकि यूएस से जो लोग हैं वो उनकी कंट्रीज़ में आए, क्योंकि ऑफकोर्स वो उस तरीके का पे नहीं ऑफर कर पाती और लाइफस्टाइल नहीं ऑफर कर पाती जो आपको यूएस में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त ये ऐसे चेंजेस और ऐसे मूव्स जरूर नजर आएंगे। तो इन्होंने कहा कि वी आर किकिंग अराउंड द आइडिया ऑफ कटिंग कॉस्ट। एक तो कॉस्ट कट करके हम जीरो पर ले आए, ठीक है। इससे ये भी होगा कि जो ऑफिसेज हैं जो यूएस में है बहुत सारी कंपनीज के, वो क्या करेंगे, यूके मूव करेंगे और अपने एम्प्लॉयज को वहां मूव कर देंगे जीरो वीजा कॉस्ट के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होगा। तो बहुत एडवांटेज होता है इससे किसी भी कंपनी को। मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है अगर आप ऐसी जगह पर हो जहां बाहर से लोग काम करने आ रहे हैं, विच मीन्स कि आप ऑलरेडी काफ़ी अट्रैक्टिव जगह पर हो, ऑलरेडी आप काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं काम करने के लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहो, आप कुछ भी करना चाहो, तो स्टेट लेवल पे भी ऐसे ही होता है, कंट्री लेवल पे भी ऐसे होता है और ग्लोबल लेवल पे भी यही चीज़ हमेशा से देखी गई है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है $1 लाख का वन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी सारे नए H1B वीज़ा एप्लीकेशंस पर, जो अभी संडे से लागू हो चुके हैं और संडे से ही ये दे विल कम इनटू फोर्स। तो वीज़ा यूज़ किया जाएगा ओवरवेलमिंगली बाय अमेरिकन टेक मेजर्स, विथ इंडियंस जो होंगे वो लार्जेस्ट रेसिपेंट्स होंगे। और जो लॉन्च है टास्क फोर्स का एंड 54 मिलियन पाउंड ग्लोबल टैलेंट फंड का, ये अट्रैक्ट करेगा वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स और उनकी टीम को टू यूके, और ये कवर करेगा रिलोकेशन कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट जो भी होगा ओवर 5 ईयर स्टार्टिंग दिस ईयर। तो ये सिग्नल दे रहा है यूके की जो एक्सेप्शनल टैलेंट है और बिजनेसेस हैं जो हायर करना चाहते हैं ऐसे टैलेंट को, वहाँ पर वो यूके आने के बारे में अभी सोच सकते हैं और ग्लोबल लीडरशिप यहाँ पे यूके लेने की कोशिश करेगा ग्रोथ ड्राइविंग सेक्टर्स में। ये कहना है यूके के डिपार्टमेंट फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रेस कर रही है कि ये मूव उनके इमिग्रेशन वाइट पेपर के साथ अलाइन करता है, जो फास्ट ट्रैक कर रहा है कि ब्राइटेस्ट और बेस्ट टैलेंट दुनिया भर से यूके में आए और यूके में काम करे और उन्हें वहीं पर रखा जाए। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से अब अलग अलग कंट्रीज अलग अलग अपने नॉर्म्स चेंज करती हैं टॉप टैलेंट्स को एक्वायर करने के लिए। अगला आर्टिकल फिर से इसी के बारे में, लेकिन अब यहाँ पे एक यूटर्न नजर आ रहा है। यूएस ने अभी यहाँ पे कहा कि H1B वीज़ाज हम लोग $1 लाख चार्ज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर के लोगों को फेवर ना किया जाए और अमेरिकन लोगों को हायर किया जाए लोकल जॉब्स में। लेकिन अब इन्होंने एक सेक्टर से ये चीज़ डिसीजन वापस ले लिया है ऑलरेडी, और ये है मेडिसिन से। तो डॉक्टर्स को यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि उनके लिए $1 लाख का जो वीज़ा फ़ी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डॉक्टर्स एग्जाम्प्ट रहेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के नए $1 लाख का जो फ़ी है उससे, जो हाई स्किल्ड H1B वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए होता है। एंड व्हाइट हाउस का कहना है, ये मंडे को आफ्टर सम बिगेस्ट मेडिकल बॉडीज़ ने कहा कि बहुत बड़ा रिस्क है टू रूरल अमेरिका, जहाँ पे ऑलरेडी लोग नहीं हैं,
हॉस्पिटल्स में जो सर्विसेज दे पाएँ, और अगर आप ऐसा करोगे तो जो डॉक्टर्स हैं करीब 30 से 35% डॉक्टर्स को वापस भेजना पड़ेगा, हम हायर नहीं कर पाएंगे। तो हॉस्पिटल्स के लिए जो H1B वीज़ा प्रोग्राम है काफ़ी क्रूशियल है टू रिक्रूटिंग डॉक्टर्स रिमोट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में। एंड कुछ केसेस में तो सेवियर शॉर्टेज है हेल्थ केयर वर्कर्स की यूएसए में। तो जो शेयर्स हैं HCA हेल्थ केयर इनकॉर्पोरेशन, जो एक मेजर हॉस्पिटल ऑपरेटर है, वो 1.4% बढ़ा। एक हॉस्पिटल का स्टॉक प्राइस और टेनेट हेल्थ केयर का भी 3% बढ़ा इस न्यूज़ के बाद, क्योंकि हेल्थ केयर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ऑफन स्पॉन्सर करते हैं मेडिकल रेसिडेंट्स को और दूसरे फिजिशियंस को थ्रू H1B प्रोग्राम। तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट है बॉबी मुकमाला, मिशिगन हेड है, नेक सर्जन है। इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस के फिजिशियन वर्कफोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे बहुत ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है, सब कुछ किया जाता है। अगर अब हम इन्हें अपने पास नहीं रख पाएंगे, इट विल बी अ वेरी बिग सेटबैक फॉर अमेरिकन हेल्थ केयर। तो प्रोक्लेमेशन अलाउ कर रहा है अब पोटेंशियल एग्जामिशंस जो इंक्लूड कर सकता है फिजिशियंस को, मेडिकल रेसिडेंट्स को। एंड मोर देन 76 मिलियन अमेरिकन जो है वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जिसे गवर्नमेंट डिजिग्नेट करती है कि यहाँ पे प्राइमरी केयर डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, अकॉर्डिंग टू फेडरल डेटा कंपाइल्ड बाय हेल्थ रिसर्च ग्रुप। तो 76 मिलियन मतलब 7.6 करोड़ लोग यूएस में ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इन्होंने ऑलरेडी एक चीज़ में तो देखो यूटर्न ले लिया है, दैट इज डॉक्टर्स। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये है इंडिया के कोर ग्रोथ के बारे में। कोर सेक्टर्स होते हैं हमारे, कोर सेक्टर्स इकोनॉमी में हम लोग बोलते हैं स्टील, कोल, पावर, ठीक है, ये जो सेक्टर्स होते हैं कोर सेक्टर्स होते हैं। और इसके अलावा टोटल 8 सेक्टर्स होते हैं। तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स के बारे में आपको पता है जिसे हम कोर सेक्टर में कैटेगराइज करते हैं। तो ये 13 मंथ के हाई पर आ चुका है इसका ग्रोथ अगस्त में। एक तो लो बेस था, उसका भी एक इम्पैक्ट है। एंड यहाँ पे लो बेस इफेक्ट और गुड स्टील एंड कोल प्रोडक्शन रिकॉर्ड चल रही है इस टाइम पे, मैं आपको बता दूं। एंड इसकी वजह से क्या हुआ है, आउटपुट ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। इंडिया का जो 8 हम बोलते हैं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है हमारी 8, वो 13 मंथ के हाईएस्ट ग्रोथ रेट पर आ गई है, 6% क्रॉस कर चुकी है, 6.3% पे आ गई है अगस्त में, अगेंस्ट नेगेटिव ग्रोथ रेट जो हमें देखने को मिला था सेम मंथ में। और शार्प जंप आया है अपवर्ड, रिवाइज फिगर है 3.7% का जुलाई में दिस ईयर। जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री है वो भी डिक्लाइन हुआ था 1.3% फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स, और अब यहाँ पे 2.9% है अगेंस्ट 4.72% लास्ट ईयर। तो आउटपुट ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल रही है। लीडर कौन है, कोयले में इस वक्त हमें लीड करता हुआ ये सेक्टर नजर आ रहा है। जो कोयले का सेक्टर है यहाँ पे डबल डिजिट यहाँ पे ग्रोथ रेट चल रही है। एंड ये अंडर परफॉर्मर भी था खैर बहुत बड़ा, तो ये कह सकते हैं। स्टील आउटपुट बहुत बढ़िया रहा है, ऑलमोस्ट 14.5% का स्टील आउटपुट रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहा है, सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ, लगातार दूसरा महीना है ये, ठीक है। और कुछ अदर कंपोनेंट जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर में भी 3 से 5% तक की ग्रोथ देखने को हमें मिल चुकी है। नेगेटिव क्या क्या है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ये 1.5 से 2% यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है इनका डेटा। एंड जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उसमें 40% कंट्रीब्यूशन करते हैं ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जो IIP का डेटा है, जो ऑलरेडी 4 मंथ हाई पर आ चुका है। 3.5% था ये जुलाई में, और जून में था 1.5%। तो ओवरऑल जो 5 सेक्टर्स हैं 8 में से, बेयरिंग, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, इनमें बहुत बड़े इंप्रूवमेंट आई है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया अच्छा खासा। एंड IIP भी जो है ये आ सकता है 4.5 से 5.5। तो मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं हमारी इकोनॉमी के, और यही रीजन है कि अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में भी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आ रही है कुछ इंस्टीट्यूशंस की। आप FIs का डेटा भले ही देखो तो आपको लग रहा है रोज बेच रहे हैं, लेकिन आप बड़े बड़े फंड्स को देखो, पेंशन फंड से लेके और भी बड़े बड़े फॉरेन फंड्स भी हैं जो इंडिया में इस वक्त पैसे लगा रहे हैं, पैसे निवेश कर रहे हैं। और इस टाइम पे स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो आगे डिमांड भी बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है। तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग कल के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो आज आपको अगर मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है तो आज आप डिसीजन ये नहीं ले सकते हो कि आज पैसा लगाना है नहीं लगाना है, आपको कल के बारे में सोचना है। आपको लग रहा है कल आज से अगर बेहतर होगा तो आज आपको पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। तो जरूर सोचिए कि पैसा लगा रहे हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो वो कैसा रह सकता है, आगे प्रेडिक्शंस क्या हैं, डेटा क्या रह सकता है, कंजम्पशन क्या रह सकता है, रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ क्या रह सकती है। ये चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ वो इतने डरे हुए होते हैं कि डर करते हो आप कभी डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन आप ले ही नहीं सकते हैं। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है GST रेट कट की, जहां पे शॉपर्स
इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में भाग रहे हैं और सेल्स बहुत ही बढ़िया चल रही है इस टाइम पे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लो आप, स्पेसिफिकली आप ये ऑनलाइन सेल्स इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कंजम्पशन ग्रोथ है। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, सबको पता है कि फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा सेल हो रहा है इस वक्त, राइट। इंडिया में कार की बुकिंग्स रिकॉर्ड चल रही है, मारुति ने रिकॉर्ड बना दिया है, Hyundai ने नए अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कार बुकिंग्स के, तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये। लेकिन मैं बात करूंगा किसी और चीज की। देखो, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ठीक है, साथ में जीएसटी माफ हो गया, जिसकी वजह से चीजों का कंजम्पशन अचानक से बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को ये डिस्काउंट लग रहा है। लेकिन बाद में ये चीज नॉर्मल फील होंगी, बाद में हो सकता है 5% टैक्स भी बहुत ज्यादा फील होने लगे कि यार इस पे 5% का टैक्स क्यों है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये सस्टेन करते रहेंगे हमेशा हम इस डिमांड को, लेकिन एक चीज हमेशा रहेगी, वो है सबसे पहले ये देखो सारा सामान बिक कैसे रहा है, लोन पे। आधे से ज्यादा सामान ईएमआई और लोन पे बिक रहा है। तो यहाँ पे आप फोन आज ले लोगे तो कंपनी को एक बार फायदा होगा, फ्लिपकार्ट को एक बार फायदा होगा, लेकिन बैंक लंबे समय तक आपसे पैसा कमाते रहेगा। जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज, अगर रिकॉर्ड स्मार्टफोन सेल होता है तो स्मार्टफोन कंपनी एक बार कमाती है, लेकिन जियो और एयरटेल जब तक वो फोन है तब तक वो पैसा कमाते रहते हैं, राइट। इसके अलावा पावर कंजम्पशन, आप एसी और फ्रिज तो खरीद रहे हो, ठीक है, नया, लेकिन जो आपका पावर सप्लायर है वो लाइफ टाइम कमाएगा उस एसी से और फ्रिज से। आपकी फ्रिज और एसी वाली कंपनी आपसे सिर्फ एक बार कमाएगी। तो जब इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो थोड़ा ध्यान से आपको एनालाइज करना है कि इस टाइम पे इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है और सबसे लंबे समय तक जो बेनिफिशियरी रहने वाला है वो कौन है, कौन सा सेक्टर है, उसके हिसाब से आपको सोचना होगा, थोड़ा क्लेवरली सोचना होगा और भीड़ से थोड़ा अलग चलना होगा। तो ये नहीं देखा कि इस बार रिकॉर्ड एसी बिके तो एसी की कंपनीज खरीद ली, रिकॉर्ड रेफ्रिजरेटर बिका तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज खरीद ली, नहीं, इतना सिंपल नहीं सोचना है। आपको सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट तक सोचना है चीज़ों का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को कवर किया। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि किस तरीके से बिल्कुल धमाके से सेल हो रही हैं, चीज़ें बिक रही हैं लगातार, लेकिन इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी और लॉन्गेस्ट बेनिफिशियरी कौन रहने वाला है ये आज आपको एनालाइज करना होगा, ताकि आप सही जगह पर पैसे लगाएं और बढ़िया रिटर्न्स निकाल पाएं मार्केट से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।